हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको काइनेमेटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन पढ़ाया, फिर मोशन इन फ्री फॉल पढ़ाया। अब हम सीखने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के बारे में जनरली बच्चे शिकायत करते हैं कि ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े लगते हैं, बट बच्चों फिजिक्स में सब कुछ क्लियर है, सारे रास्ते सीधे हैं। फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको सीखना होता है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल आपको इजी लगेगा। रिलेटिव मोशन आप आराम से सारे बुक्स को सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। अब ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, चलिए हम आपको सिखाते हैं। ये है काइनेमेटिक्स में हमारा, काइनेमेटिक्स में लेक्चर 3 है ये, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का रिलेटिव मोशन। बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हमने आपसे बात करी थी मोशन एंड रेस्ट के बारे में। जब हमारे आसपास की जो कोई ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में जब हमारे पोजीशन में चेंज होते हैं तो हम कहते हैं कि हम मोशन में हैं। नहीं, यदि हमारे आसपास में कोई ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में हमारे पोजीशन बदलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम मोशन में हैं। ये बात हमने करी है। अब सबसे पहले एक बात पर आप गौर कर लीजिए, ये है रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वर्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इसको लोग रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, इसका बिल्कुल सिंपल मतलब होता है प्लेस, यानी कि स्थान, यानी कि जगह। where there is an object और ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट हो या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो, एंड ऑब्जर्वर। तो जो रेफरेंस फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो एक जगह, एक प्लेस का नाम होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी प्लेस का नाम? जिस प्लेस में देयर इज एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो, एंड ऑब्जर्वर देखने वाला जिसको कहते हैं। तो देखने वाला पर्सन और ऑब्जेक्ट्स जिस जगह पे होते हैं उनके लिए वो जगह रेफरेंस फ्रेम होता है। बच्चों 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि हम ग्राउंड पर हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, कोई कार हमसे दूर जा रही है, उसके डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं 5 मीटर इन 1 सेकेंड। तो आपने कहा कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इसको आपने क्लास 9th में क्या लिया था? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कार, एक्चुअल स्पीड ऑफ कार। बस इस बात को हमेशा के लिए मजबूती से पकड़े रहिए। जो आप बचपन में पढ़ते हैं वो गलत नहीं पढ़ते हैं। बात छोटी होती है लेकिन उसको फाउंडेशन कहते हैं हम लोग। तो उस बात को पकड़े रहिए कि जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पर रेस्ट में है, उस समय वो जो किसी की वेलोसिटी को नापता है उसको कहते हैं एक्चुअल वेलोसिटी। ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है, रेस्ट में कहां पर है? ग्राउंड पर, अर्थ पर रेस्ट में है कोई ऑब्जर्वर। वो जो किसी की वेलोसिटी को, किसी के एक्सेलरेशन को, किसी के डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर करता है, इसको कहते हैं एक्चुअल वेलोसिटी
एक्चुअल एक्सेलरेशन, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो आपने 9th में बोला है। अब इसी बात को हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। बोल सकते हैं कोई कार हमसे दूर जा रही है, हमारे रेस्पेक्ट में चल रही है, विथ रेस्पेक्ट टू को ही रिलेटिव बोलते हैं। कार इज मूविंग अवे फ्रॉम मी, कार हमसे दूर जा रही है, इसी को बोलते हैं कार इज इन रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू मी। एकदम सिंपल है। अब विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 9th क्लास में आप नहीं बोले थे, सीधे बोल दिए थे वेलोसिटी ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअली में वहां पर वेलोसिटी ऑफ कार 5 मीटर पर सेकेंड जो आप 9th क्लास में बोले हैं वो है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर ये वर्ड अच्छी तरह याद रखिएगा। ग्राउंड को आप कैसा देखते हैं? रेस्ट में देखते हैं। जब भी ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ग्राउंड ऑब्जर्वर कहते हैं। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो किसी की वेलोसिटी आप निकालते हैं तो वहां पर लोग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? तो ग्राउंड तो रेस्ट में आप देखते हैं, ठीक है। एंड सो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी किसी का देखेंगे, एकदम आप 9th क्लास की तरह उसको मजबूती से समझेंगे कि यह है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अब ये जांच करने का तरीका बता रहा हूं, आराम से समझ लीजिए। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरी ऑब्जेक्ट है बी। थोड़ी देर के लिए इसमें से मैं बी को सपोज कर लेता हूं यह ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ये बी जो है हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर देखने वाला। वो देखता है ए को जब दूर जाते हुए तो क्या कहेगा? ए मोशन में है। जब ये बी ऑब्जर्वर देखता है ए को नजदीक आते हुए तो क्या कहेगा? ए मोशन में है बोलेगा। नहीं, जब ये देखता है ए को कि ए का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पर बैठा हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या कहेगा बी ए को कि तुम रेस्ट में हो। बच्चों, यदि बी से ए का डिस्टेंस बढ़ता है घटता है, देन हम बोलेंगे ए इज मूविंग या ए इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसी का दूसरा लैंग्वेज बोलेंगे ए इज इन रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसी का तीसरा लैंग्वेज बोलेंगे ए इज इन मोशन रिलेटिव टू बी। यही है रिलेटिव मोशन बोलने का तरीका। आप आराम से देख लीजिए कि यदि किसी ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वहां पर जो देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में दूसरे को आप रिलेटिव मोशन में बोलिए। और वेलोसिटी बोलना है इसका तो हम बोलेंगे ए की वेलोसिटी को बोलेंगे हम वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। देखिए सीक्वेंस को जैसे बोल रहे हैं उसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं। पहले बोला वेलोसिटी भी लिखा, उसके बाद बोला ए लिखा, विथ रेस्पेक्ट टू बी बोला बी लिखा। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। एक बार मन में बोल लीजिए कि यदि ए बी से दूर गया या यदि ए बी के नजदीक आया, इतनी छोटी सी बात है, इसको गौर से देख लीजिए, उसके बाद में ऐसे बोल लीजिए। अब बच्चों, ये जो भी ए बी जो लिखे हैं, इस भी ए बी को आप बोलना सीख गए। जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है वर्ड उसी सीक्वेंस में आप इसको पढ़ेंगे। अब एक बात को आप हमेशा के लिए लिख करके रख लीजिए और याद रखिएगा, क्या वी ऑलवेज
see an object moving with relative velocity and in direction of relative velocity। जैसे रेन की प्रॉब्लम मिलेगा आपको, उसमें आपको दिया रहेगा कि रेन appears to a man at angle 45 डिग्री with vertical। समझ जाइएगा बच्चों कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन का डायरेक्शन आपको दे रहा है। हमेशा हम जो देखते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही किसी ऑब्जेक्ट को चलते देखते हैं। एकदम इसको मजबूती से याद रखिएगा। यहीं पर बच्चों को मैंने परेशानी देखा है अपने जिंदगी में। तो हम जो देखते हैं किसी भी बॉडी को चलते हुए रिलेटिव वेलोसिटी से देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को लिखने का तरीका बता दिया हमने आपको। अब ऐसे लिख लेंगे, आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। कैसे? तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। लेकिन बच्चों, जैसे हमने बोलना सिखाया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोलने पर ही मेथड है जो अब मैं आपको देने जा रहा हूं। आइए, क्या है इसका मेथड, सीखते हैं। पहले तो हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ लिख देंगे, क्योंकि आपके 11 के एग्जाम में स्कूल में पूछते भी हैं लोग, डिफाइन करो रिलेटिव वेलोसिटी को, फिर उसको निकालो। तो थोड़ा अपने स्कूल एग्जाम को भी देखना है। उसके बाद फिर जैसा कि हर बार करते हैं, हर चैप्टर में करते हैं हम लोग, मेडिकल के नीट की क्वेश्चन करते हैं, आईटी के लेवल की क्वेश्चन, एस वर्मा की बुक करते हैं, इरोडो करते हैं, सारी बुक करेंगे, एनसीईआरटी करते हैं। तो चलिए पहले रिलेटिव वेलोसिटी, of an object A with respect to an object B। अब देखिए, जैसे बोले हैं, अब इसके बदले में लिख रहे हैं V velocity of object A with respect to object B। बस बच्चों, यही है मेन जगह समझने वाला, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। फिर तो ये जो हमने लिखा है इसमें सीक्वेंस पर गौर करिए। फिजिक्स है, नेचुरल साइंस है, जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में बोलते हैं उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में आप लिखिए। पहले बोला वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी बोला तो भी लिखा। फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा बड़ा लिखिए, वेलोसिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसको बड़ा लिखिए। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, अब ये ऑब्जेक्ट ए जो है ये पहचानने के लिए है, इसको बिल्कुल नीचे करके, इसके रेस्पेक्ट में इसको छोटा करके लिखिए। विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट बी, तो फिर बी को भी नीचे करके लिखिए, छोटा करके लिखिए। कभी भी सेम साइज का नहीं लिख देंगे भी ए बी, नहीं तो उसको गलत मान लेंगे लोग। चलिए, अब इज इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इसको भी ए बोला। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया आपको क्लास 9th में, आपने जैसे बोला था वेलोसिटी एक नाम से, लेकिन यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर छिपा हुआ है। एक्चुअली ये जो भी ए है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर लिखते नहीं है लोग, अंडरस्टूड होता है कि कोई इनिशियली
धरती पर ही खड़ा होता है, ग्राउंड पर ही खड़ा होता है। तो इसलिए अंडरस्टूड बात को जनरली लोग नहीं लिखते हैं। नहीं, यदि कोई यहां पर लिख दें ओ, कोई बात नहीं, ठीक है। जी लिख दें, जी फॉर ग्राउंड, वो भी ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। अब एंड वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए भी ए एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसको हम लिख लेंगे भी बी। फिर ये जो भी बी लिखे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू द ग्राउंड या रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर एट ग्राउंड, इसलिए ऑब्जर्वर एट ग्राउंड छिपा हुआ है यहां पर। अब दैट इज शॉर्ट में लिख लेते हैं, भी ए बी इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। अब देखिए वेक्टर डिफरेंस आ गया। वेक्टर हमने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, वेक्टर से ही हमने शुरुआत करी थी अपना काम। तो फिर आप जो है वेक्टर को जरूर अच्छे से बार बार पढ़िएगा, क्योंकि वेक्टर जैसा कि शुरू में बोला था हार्ट ऑफ फिजिक्स है ये आपको वेक्टर डिफरेंस हमने सिखाया है। कैसे सिखाया है थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं। भी ए माइनस भी बी करना है तो फिर भी ए प्लस माइनस भी बी कर लीजिए। उसके बाद में फिगर ड्रॉ करिए, क्योंकि वेक्टर डिफरेंस के लिए बिना फिगर के ट्राई नहीं करिएगा। तो फिगर ड्रॉ करिए। पहले फिगर पर 1 2 3 तीनों बात को पहले दिखा लीजिए, फिर उसके बाद निकालिए। फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बुक में नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। चलिए बच्चों, तो ये रिलेटिव मोशन का हमने, रिलेटिव वेलोसिटी का हमने आपको दिया कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ केसेस बना देते हैं। मैक्सिमम 3 केसेस ही पॉसिबल है, 3 से ज्यादा केसेस नहीं होते हैं। तो चलिए वो भी मैं बना देता हूं, बट यही बस बोलना था। बोलने पर ही आपको मिला है मेथड, ठीक है। जिसका नाम पहले लिए हैं उसकी वेलोसिटी पहले लिए, माइनस जिसका नाम बाद में लिए उसकी वेलोसिटी बाद में लिए। तो चलिए अब यहां पर हम ले रहे हैं केस फर्स्ट, इफ ए फॉर ऑब्जेक्ट ए। अब समझेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं अब इसको। इफ ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अब जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम में बोल दिया 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, किसी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है किसी की कम है। 2 कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, 2 buses आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, a bus and a car are moving in same direction। जैसे भी बोले, एक को ए समझ लीजिए, दूसरे को बी समझ लीजिए। समझने के बाद उसके बाद जो है सबसे पहले आप राइटिंग करिए। यदि ए बी को पकड़ रहा है, ठीक है, तो फिर हम वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। क्यों? ए बी के नजदीक जा रहा है। जैसा कभी हम सिखाया आपको, यदि ए बी से दूर जाता है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी लिखिए। यदि ए बी के नजदीक जा रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखिए। एकदम बच्चों की तरह लिखिए पहले इसको। तो चलिए हम ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, relative velocity of a with respect to b। पहले हम राइटिंग करेंगे भी ए माइनस भी बी, जिसका नाम पहले उसका वेलोसिटी पहले, जिसका नाम बाद में उसकी वेलोसिटी बाद में। देखिए याद रखना भी बहुत आसान है, आपके बोलने पर मेथड कर दिया और बोलने का तरीका भी सिखा दिया। इसलिए अब मन में मत रखिएगा कोई रिलेटिव मोशन डिफिकल्ट, मन में मत रखिएगा। अब नाउ दिस इज इक्वल टू भी ए प्लस माइनस भी बी लिख लिया। अब इसके लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। लिया हमने ऑब्जेक्ट ए मूविंग विथ वेलोसिटी भी, ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी बी। अब देखिए ये बात हमें प्रॉब्लम बोलेगा, ये बात हमें प्रॉब्लम में लिखा रहेगा। अब हमारा काम है ये करना, ये हमारा काम है, ये बोलना प्रॉब्लम का काम है। अब प्रॉब्लम जैसे बोला वैसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद अपने काम पे आ जाइए। तो भी ए को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, भी बी को अपोजिट कर देंगे। तो चलिए भी बी को अपोजिट कर रहे हैं,
कर दिया भी को अपोजिट, जैसा कि आप पढ़े हैं वेक्टर में अपोजिट वेक्टर, जितना बड़ा वेक्टर उतना ही बड़ा हम लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ दिस इज माइनस भी। अब टू वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं, अब इन दोनों का ये है रिजल्टेंट। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था, वहां पर हमने 3 केसेस फॉर्म करी थी। क्या केस फॉर्म करा था, जरा मैं रिमाइंड कर रहा हूं, यहाँ पर आपको रिकॉल कर रहा हूं कि जैसे टू वेक्टर्स ए एंड बी सेम डायरेक्शन में है, इनके बीच एंगल है 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू। फिर हमने पढ़ा था कि जब टू वेक्टर्स ए और वेक्टर बी ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यदि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर इन दोनों की जो रिजल्टेंट है, इनके बीच एंगल 180 डिग्री, दोनों की जो रिजल्टेंट है ए का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू। एंड सो बच्चों मैं बार बार बोलूंगा कि आप लोग वेक्टर को रिपीट करते रहिए, वीक में एक बार वेक्टर को रिपीट कर लीजिए। आपके पास तो वीडियोस हैं, उसको देख लीजिए, वीक में एक बार वेक्टर को देखिए। चलिए तब जैसा कि मैच करिए, यहां से एक वेक्टर ये, दूसरी वेक्टर ये, टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है ए माइनस बी, बड़े वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड सो वी ए बी का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट हो गया इस टू वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, भी ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों आप चाहें तो इसको याद में रख सकते हैं कि when two velocities are in same direction, then relative velocity of one object with respect to other object that is equal to बड़े का वेलोसिटी माइनस छोटे की वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं है। अब डायरेक्शन की बात करें तो क्लियरली आपको पता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर बड़ा वेक्टर होता है, तो जिधर होगा बड़ा वेक्टर उधर होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं केस सेकंड कि जब ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। केस सेकंड लीजिए, इफ ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। चलिए बच्चों अब हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो राइटिंग है ऊपर, या चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, भी ए बी इक्वल टू भी ए माइनस भी बी। ये राइटिंग करके ही करिएगा, पहले राइटिंग करिए फिर फिगर ड्रॉ करिए और फिर वैल्यू निकालिए, ऐसे 3 स्टेप लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। तो भी ए प्लस माइनस भी बी, अब फिगर ड्रॉ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये हमें प्रॉब्लम में देगा, तो फिर हम ड्रॉ करेंगे। लिया वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए लिया हमने, भी ए, वेलोसिटी ऑफ बी ले लिया हमने, भी बी कोई बड़ा छोटा दे सकता है प्रॉब्लम, उससे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये हमें करना है, हमारा काम ये है रिलेटिव वेलोसिटी में। तो अब आते हैं इस फिगर, इस राइटिंग के ऊपर, भी ए ज्यों का त्यों, भी बी को अपोजिट करिए, कर दिया भी बी को अपोजिट, जितना बड़ा उतना ही बड़ा लाइन, ठीक है, अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होते हैं सेम, डायरेक्शन होते हैं अपोजिट, तो ये हो गया हमारा माइनस भी बी। अब देखिए बच्चों, जिस टू वेक्टर का हमें रिजल्टेंट चाहिए, ये दोनों वेक्टर क्या देख रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में आ गया, सेम डायरेक्शन में, तो फिर ये वाला जो केस है हमारा पैरेललोग्राम लॉ के बाद जो 3 स्पेशल केसेस हमारा है, उसमें से ये फर्स्ट केस हमारा है, टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए प्लस बी। तो फिर अब रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड हो गया भी ए बी इक्वल टू भी ए का मैग्नीट्यूड प्लस भी बी का मैग्नीट्यूड। तब आप इसको एज फार्मूला भी याद रख सकते हैं कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, एक की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात फिर करेंगे, तो डायरेक्शन की बात, जिधर ये 2 वेक्टर्स होगा उधर डायरेक्शन होगा, क्योंकि जिधर ये दोनों वेक्टर हैं उधर आर का डायरेक्शन होता है, तो जिधर ये दोनों वेक्टर है इधर की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं केस 3, थर्ड केस ले रहे हैं
अब थर्ड केस, लास्ट केस होगा हमारा, यदि टू वेलोसिटीज थीटा एंगल पे हो, ए एंड बी, यदि थीटा एंगल पे चल रहा हो, केस थर्ड, इफ ए यानी ऑब्जेक्ट ए, शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट ए फॉर ऑब्जेक्ट ए, and we are moving making angle theta एंगल बनाते हुए यदि चल रहा है, that is angle between VA वेक्टर यानी A की वेलोसिटी एंड VB वेक्टर B की वेलोसिटी इज थीटा। और बच्चों हमेशा जैसा कि आप पढ़े हैं वेक्टर में, टू वेक्टर के बीच हमेशा स्मॉल एंगल देखना है, हमेशा, चाहे वो रिजल्टेंट की बात हो चाहे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात हो। चलिए तब इसका फिगर पहले राइटिंग VAB इक्वल टू, पहले तो लिख लिया VA माइनस VB, नाउ VA प्लस माइनस VB। इस राइटिंग में कभी कंजूसी नहीं करिएगा, बस ये राइटिंग करने के बाद आप वेक्टर मेथड से खाली सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर रिलेटिव मोशन, और कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तब चलिए दिखाते हैं। अब मैं कहूंगा कि आप पैरेललोग्राम लॉ को ज्यादा यूज करिए। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ बच्चों को यूज करने में थोड़ा इजी होता है। नहीं, आप राइट एंगल ट्रायंगल यदि दिखता है तो भी यूज कर लीजिए, ट्रायंगल लॉ भी धीरे धीरे आप यूज करिएगा। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि आप एंगल वाले केस में पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा यूज करिएगा तो इजी लगेगा आपको प्रॉब्लम करना। तो चलिए दिखाते हैं। वेक्टर ए VA यानी ए की वेलोसिटी, वेक्टर बी की वेलोसिटी को दिखाया, VB दिखाया, दोनों के बीच एंगल स्मॉल एंगल थीटा। अब ये तो प्रॉब्लम बोलेगा, जैसे प्रॉब्लम कहेगा कि एक कार जा रही है एक रोड पे, दूसरी कार जा रही है दूसरे रोड पर, जिन दोनों के बीच एंगल है थीटा। बताओ जी, एक कार का ड्राइवर दूसरे कार को किस वेलोसिटी से जाते देखेगा? हो गया। यदि कार बी का ड्राइवर कार ए को देख रहा है तो वो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ कार ए रिलेटिव टू कार बी। इस तरह से बोलना है खाली, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में किसी को चलते देखते हैं। तो यदि मान लीजिए ड्राइवर बी, कार बी का ड्राइवर बी मान लीजिए ड्राइवर ए को देख रहा है, कार ए के ड्राइवर को देख रहा है चलते हुए, तो फिर ड्राइवर बी बोलेगा वेलोसिटी ऑफ कार ए, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब जिस लैंग्वेज में बोले उस लैंग्वेज में लिख लिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी लिख लिए। लिखने के बाद तो देखिए मेथड सामने में है, जिसका नाम पहले उसकी वेलोसिटी पहले, जिसका नाम बाद में उसकी वेलोसिटी बाद में लेकर माइनस कर दीजिए। माइनस करने के लिए फिगर ड्रॉ करिए, बिना फिगर का मत ट्राई करिएगा। नाउ अब हम लेते हैं माइनस VB, ये ले लिया हमने माइनस VB, अपोजिट कर दिया VB को। अब देखिए इन दोनों वेक्टर जिसका हम रिजल्टेंट लेने जा रहे हैं, इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम बना दिया पैरेललोग्राम। नाउ पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े हैं, जहां टू वेक्टर के टेल मिलते हैं, यहां से जो डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट बताता है। तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट है VAB, एंड सो दिस वेक्टर इज VAB। ये VAB हो गया हमारा वेक्टर। अब जिन दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट है उनके बीच का ये एंगल देखिए कितना हो गया। तो एक लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री, ये एंगल है थीटा, तो फिर ये एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा।
अब जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ में रिजल्टेंट का एक वेक्टर से एंगल tan अल्फा लेके निकाल लिए थे, इसको मैंने अल्फा सपोज कर दिया। अब देखिए रिजल्टेंट r के जगह पर VAB है, ठीक है। नाउ r का फॉर्मूला लगाते हैं। तो r का फॉर्मूला आपको याद है, मैं नहीं लिख रहा हूं। r के जगह पर VAB लिखा, VAB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर VA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर VB स्क्वायर प्लस 2AB 2VA VB। अब बच्चों जिस टू वेक्टर का हम रिजल्टेंट ले रहे हैं उनके बीच एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो अब जो यहां पर हम लिखते हैं cos थीटा, तो जो cos थीटा लिखेंगे वो cos थीटा नहीं, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं, बट जगह कम है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, लिखता हूं वन लाइन में, इसको हटा के लिखता हूं वन लाइन में इसको। चलिए नाउ VAB यानी R अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB एंड cos थीटा cos 180 डिग्री माइनस थीटा। बस यही आपको सब्ट्रैक्शन में भी मैं सिखाया था, वहां पर जो रिजल्टेंट R डैश हम लोग ले लिए थे, तो क्या लिए थे, थीटा के जगह पर जो टू वेक्टर के बीच एंगल है वो लेना पड़ता है 180 माइनस थीटा। फिर tan अल्फा का फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम लॉ में आप सीखे हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू, जैसा कि याद होगा हमने आपको वहां पर एक बात सिखाया था कि रिजल्टेंट का जिस वेक्टर से एंगल देखिएगा उसको मन ही मन A सपोज कर लीजिएगा। अब फॉर्मूला क्या था पैरेललोग्राम लॉ में, tan अल्फा का B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो फिर इसको हम A समझ लेंगे, A के जगह पर रखेंगे क्योंकि रिजल्टेंट का एंगल जिससे देखते हैं उसको A सपोज करते हैं। तो फिर ये दूसरा वेक्टर हमारा B हो जाएगा, तो B sin थीटा, तो VB sin, अब देखिए थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा आ गया है, तो फिर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, A के जगह पर VA प्लस VB cos 180 डिग्री माइनस थीटा। बस बच्चों अब इसमें वैल्यू रखिए, आंसर अपने आप आएगा। 3 केसेस से ज्यादा होता नहीं है, तीनों केस बना दिया हूं। अब खाली आप मन में रिलेटिव वेलोसिटी को कभी मुश्किल नहीं समझिएगा। अब यहां से आगे हम प्रॉब्लम के लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो आइए क्या लेवल बढ़ाते हैं, ये तो अलग अलग हमने एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी निकाला दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब यहीं पर थोड़ी सी एक बात और हम कर लें कि जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B निकाला, ठीक है। यदि हमें बोले कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A निकालो, तो फिर आप चाहें तो वहां पर VAB यदि निकाल लिए हैं तो BA के लिए वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A के लिए आप माइनस कर लीजिए, खाली डायरेक्शन अपोजिट कर लीजिए, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, ताकि आप कंफर्म हो जाइएगा। जो हम लोगों ने निकाला अभी वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ठीक है, ये लिया था हम लोगों ने VA, ये लिया था हम लोगों ने VB। नाउ अब हम यहां पर निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A। तो फिर हम राइटिंग करेंगे पहले इसके लिए। तो इसके लिए जो हम राइटिंग करेंगे, तो ये राइटिंग वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A राइटिंग कर रहे हैं, दिस इक्वल टू, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। नाउ फिर हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ A, लिख लिया हमने। अब A के वेलोसिटी को अपोजिट करिए, ठीक है, क्योंकि ये VB को तो अब हम रखेंगे पॉजिटिव, A की वेलोसिटी को अपोजिट करिए, VA, ये VA अपोजिट कर दिया, VA, ये हो गया हमारा माइनस VA। अब
इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए। तो फिर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ करा। अब ये जो रिजल्टेंट हो गया, दिस रिजल्टेंट इज, ये रिजल्टेंट जो हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। नाउ ये हो गया भी बी ए। अब देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने ये निकाला है अभी अभी, इसका डायरेक्शन किधर मिला है? ये मिला है, ठीक है, इधर मिला है। ये मैं दिखा देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और ये जो है दोनों अपोजिट है, मैग्नीट्यूड रहेंगे सेम, क्योंकि इनके बीच एंगल यदि थीटा है तो फिर मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला अभी आप लिखे हैं वहीं रह जाएंगे, खाली डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यदि कभी जरूरत पड़ा आपको, बी ए बी मालूम है और भी बी ए चाहिए, तो कुछ नहीं, अपोजिट ले लीजिएगा, अपोजिट वेक्टर ले लेंगे, एक दूसरे का ही अपोजिट वेक्टर हो गया, बस। चलिए अब यहीं पर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि यदि हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ गया, तो बिल्कुल यही मेथड रहेगा। चलिए, बिल्कुल सारे मेथड ऐसे रहेंगे। रिलेटिव एक्सेलरेशन, सोचने का तरीका सब कुछ वही रहेगा जो आप सीख लिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन of A for object A with respect to B, यानी ऑब्जेक्ट B, इसको सबसे पहले फिर हम लिखेंगे। पहले क्या बोला? एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फिर पहले हम A बोलेंगे विथ ऑफ ऑब्जेक्ट A with respect to object B, नीचे करके। now this is acceleration of A minus acceleration of B, बिल्कुल वेलोसिटी के तरह सेम पैटर्न पे। फिजिक्स है, फिजिक्स में हमेशा पैटर्न रहते हैं सेम, तो फिर आप इसको उसी तरह से लिख लेंगे, ए प्लस माइनस ए बी, और फिगर ड्रॉ करके, जैसे वेलोसिटी में फिगर ड्रॉ करके निकाले हैं, 3 केसेस होगा, सेम डायरेक्शन में 2 एक्सेलरेशन होगा, तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरह से एकदम सेम निकालिएगा। ए प्लस सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ए माइनस ए बी, अपोजिट होगा एक्सेलरेशन, तो फिर जैसे कि निकाला बी ए प्लस बी भी उसी तरह से ए प्लस ए बी होगा, एंगल पे होंगे एक्सेलरेशन, तो उसी तरह से रिजल्टेंट की फार्मूला से निकालेंगे। एकदम सेम रखिएगा पैटर्न, खाली भी के जगह पर ए को यूज कर लीजिएगा, जो इससे पहले आप भी पढ़े हैं उसमें खाली ए यूज कर दीजिएगा भी के जगह पर, बस अपने आप एक्सेलरेशन 3 केसेस में निकल जाएंगे। फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। चलिए पहले तो इसको हम लिखेंगे, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते आ रहे हैं, एस ए बी लिख लिया। नाउ एस ए माइनस एस बी, सेम पैटर्न पे वही 3 केसेज होंगे जो वेलोसिटी में किए हैं, खाली भी के जगह पर एस रख लीजिएगा। तीनों केस में से जो दिखाई पड़े उसमें एस रख लेंगे भी के जगह पर, अपने आप रिजल्ट आ जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस माइनस एस बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब बच्चों भी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी हमने देखा, अपोजिट टू भी बी ए, तो सेम तरीका से ए बी अपोजिट टू ए बी ए होगा। फिर उसी तरह से एस ए बी अपोजिट टू एस बी ए होगा। जैसा वेलोसिटी में देख लिए वैसा ही व्यवहार करना है इनके साथ। अब यदि टाइम मेंशन हो प्रॉब्लम में, इफ टाइम टी इज इन्वॉल्व्ड, या फिर मान लीजिए कि टाइम की जरूरत है प्रॉब्लम को, टाइम दे रखा है या टाइम मांग रखा है। इफ टाइम टी इज इन्वॉल्व्ड
या कहिए मेंशन्ड, मेंशन्ड, ठीक है ना, दोनों बात ध्यान रखिएगा। इन्वॉल्व्ड, मेंशन्ड का मतलब प्रॉब्लम में आपको कह रहा है टाइम निकालो, या प्रॉब्लम में टाइम दे रखा है, तो इस समय क्या करिए, बस वहीं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लीजिए। कौन सा? नंबर 1, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख लीजिए। अब आप रिलेटिव वेलोसिटी जैसे निकाले हैं उससे आप भी निकाल लीजिए। मैं भी रिलेटिव लिख रहा हूं, REL मतलब रिलेटिव, यू रिलेटिव लिख रहा हूं, जैसे VAB, UAB ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। बट अब कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं। अब मान लीजिए कि AB मैं लिख दिया, अब किसी प्रॉब्लम में BC हुआ तो आप सोचेंगे AB है, BC क्या करें अब हम। मान लीजिए किसी में CD हो गया तो सोचेंगे अब हमने तो AB सीखा था, CD क्या करें अब हम। एंड सो मैं यहाँ पर रिलेटिव, REL फॉर रिलेटिव मैं लिख रहा हूं, ठीक है। V रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव इक्वल टू A रिलेटिव टाइम T। अब आप जो है V रिलेटिव जैसे VAB निकाले हैं वैसे निकालिएगा, U रिलेटिव जैसे VAB निकाले हैं वैसे निकालिएगा, A रिलेटिव ऐसे निकालिएगा, निकाल के इसमें रखिएगा, सारा प्रॉब्लम एक तरफ से सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 2, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको रिलेटिव निकाल लीजिए। कैसे? जैसे ये देख रहे हैं S रिलेटिव, S रिलेटिव मतलब SAB, ठीक है। U रिलेटिव मतलब VAB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। A रिलेटिव जैसा कि अभी हमने बात करी आपसे, निकाल करके इसमें डाल दीजिए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। थर्ड में आ जाइए, फिर उसी तरह से V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। नाउ सब में रिलेटिव मैं लगा रहा हूं, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव, शॉर्ट में REL रिलेटिव लिखे हैं, बिल्कुल उसी तरह से V रिलेटिव VAB, U रिलेटिव VAB जैसे निकाले हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को VAB की तरह आप हमेशा निकालते रहिए। एक्सेलरेशन को ऐसे निकालिए, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे निकालिए, प्रॉब्लम में डालिए, अपने आप सारे प्रॉब्लम एक तरफ से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था बच्चों रिलेटिव मोशन का फुल कॉन्सेप्ट। इसके बाहर दुनिया के किसी बुक में प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि इतने ही कॉन्सेप्ट से वर्ल्ड के हमारे, बट प्रॉब्लम पर मैं आऊंगा अगली क्लास में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक बात और सिखा देता हूं ताकि आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एक तरफ से। वो क्या है? वो ये है जजमेंट। इफ ऑब्जेक्ट्स are moving without touching each other, मतलब कि ऑब्जेक्ट चल रहे हैं बिना टच किए हुए। जैसे कार चल रहा है, बस चल रही है, साइकिल चल रहा है, इंसान चल रहा है, अलग अलग चल रहा है। जब बिना टच किए हुए जब चल रहा है ऑब्जेक्ट्स, तो वहां पर प्रॉब्लम आपको यदि क्लियरली नहीं बोल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, क्लियर बोल दिया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है, जनरली प्रॉब्लम नहीं बोलता है कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, हमें खुद समझना पड़ता है कि अब यहाँ पर हम क्या करें। तो फिर इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विदाउट टचिंग ईच अदर, देन फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, ये फाइंड करिए, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब AB लिख करके हम लोग चल रहे हैं, बट इसके जगह पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम रखिएगा। मान लिया कि कह दिया कि कार चल रही है, बस चल रही है, ठीक है। तो बताओ जी, बस के रेस्पेक्ट में कार का क्या होगा वेलोसिटी? तो फिर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बस, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बस, ये लिखेंगे हम। निकालने का तरीका इसका हमने आपको बता दिया है, निकाल लीजिए। निकालने के बाद
आपका या तो आंसर आ जाएगा, नहीं टाइम दे रखा है तो फिर मोशन के तरीके इक्वेशन दिखा दिया आपको, उसमें डालिए वैल्यू, आंसर की परवाह नहीं, अपने आप आएगा आंसर। नेक्स्ट, यदि कांटेक्ट में चलते हैं ऑब्जेक्ट्स, इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन कांटेक्ट, जैसे कांटेक्ट में कहने का मतलब जैसे बोट इन रिवर, स्विमर बोट रिवर में, रिवर, एरोप्लेन इन एयर, साउंड इन एयर, इस तरह के प्रॉब्लम एक्सेट्रा, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं कांटेक्ट में जब चलते हैं तो फिर वैसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, तो वहां पर आप क्या करिए, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रिजल्टेंट निकालना आपको वेक्टर में मैंने सिखा रखा है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसको मैं भी सपोज कर रहा हूं, देन यूज, उसके बाद में यूज करिए क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में, जिधर होते हैं वेलोसिटी उधर होते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमेशा इन दोनों को सेम डायरेक्शन में रखिए पहले, और सेम डायरेक्शन में, इन दोनों को सेम डायरेक्शन में लाने के बाद प्रॉब्लम करने के लिए आप इसको ऐसे लिखिए। उसके बाद में आप देखिए प्रॉब्लम में 1 2 3 तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा प्रॉब्लम, तीसरा आपसे मांगता है इन सारे प्रॉब्लम में। तो ये है बच्चों, कांटेक्ट में चलेगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल करके काम करिए, अलग अलग यदि बॉडी चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल करके काम करिए। हाँ, यदि कांटेक्ट में बॉडीज हो और प्रॉब्लम कर रहा है कि रिलेटिव निकालो, तो हम प्रॉब्लम की बात मानेंगे, तो वहां पर तो हम निकालेंगे रिलेटिव। यदि प्रॉब्लम कहता है तो नहीं, अपने से सोच रहे हैं तो तब आप जो है इन दोनों बात पे नजर रखिए, ताकि आपको कहीं पर कोई मुश्किल नहीं फंसे। अब बच्चों यहाँ पर हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं, प्रॉब्लम तो हम अगली क्लास में करेंगे। जैसे रेन की प्रॉब्लम हो गया, रिवर की प्रॉब्लम हो गया, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। बट अब यहीं पर मैं एक बात आपसे फिर दोहराना चाह रहा हूं, रिपीट करना चाह रहा हूं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छी तरह से इसको लिख के रख लीजिए, ये आपको प्रॉब्लम को इजी करने के लिए बोल रहा हूं। हमेशा क्या करिए, जिस जगह पर आपका ऑब्जेक्ट हो उसी जगह पर ऑब्जर्वर को खड़ा कर दीजिए, बैठा दीजिए। उसके बाद ऑब्जर्वर क्या देख रहा है वही करिएगा। जैसे आप रूम में हैं, अपने रूम के फ्लोर को रेस्ट में देखते हैं तो फिर आप रेस्ट में लीजिए। आप अर्थ पे खड़ा है, अर्थ को रेस्ट में देखते हैं तो आप अर्थ को रेस्ट में लीजिए। ठीक है, आप एलिवेटर में खड़ा है, एलिवेटर में कोई ऑब्जेक्ट है, आप एलिवेटर के फ्लोर को क्या देखते हैं, रेस्ट में देखते हैं, तो आप उसको रेस्ट में लीजिए। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन के फ्लोर को क्या देख रहे हैं आप, रेस्ट में, तो आप उसको रेस्ट में लीजिए। और ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दोनों को एक ही जगह पर रख करके और देन उसके बाद आप अपने को मान लीजिए कि हम ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही मोशन में काम करिए। ठीक है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये था अंतिम क्लू मोशन का, रिलेटिव मोशन का, कि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट बोथ शुड बी इन सेम रेफरेंस फ्रेम। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तो खाली हम प्रॉब्लम की बात करेंगे अब। बाय बाय।